इनके मुख पर कालिक पोत करके, इनके गले में जूते की माला पहना करके, गधा बैठा करके पुलिस दिल्ली में घुमाई जा रही ये कह रहे रक्षा मंत्री पद के लायक नहीं है वो। है। ये रक्षा मंत्री कि इस देश के नागरिक बनने लायक नहीं रह गया। इनके अंदर हाँ, तो जब झूठा बोलना है तो कौन सा मुंह तोड़ जवाब? क्या झूठ बोला राजनाथ सिंह ने? कैजुअलिटी नहीं हुई थी। अरे तो बाद में आई ना खबरें। कैसे खबर है बाद में आई? तुरंत आते कि हमारे कितने सैनिक मारे गए। अरे आप तो फौज में रहते हैं ना, हम थे। फिर राजनाथ की सच्चाई आपको पता नहीं है? बिल्कुल पता है कि इतना बड़ा मक्कार, इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा चाटुकार कोई नहीं है। अरे भाई, लखनऊ में मैंने इनको देखा, राजनाथ सिंह को। हाँ, हम देखे हैं, एमएलसी थे। और ये मुख्यमंत्री से एक पैरोकारी में मैं गया था, बीणा पांडे को लेकर के, इनकी बैचमेट थी। सबसे बेहतरीन रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। सबसे घटिया किस्म के रक्षा मंत्री हैं। शर्मा इनसे बेहतरीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। 71 का जंग देखे हैं, घुटने के बल्ला दिया था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने। वो शेरनी थी, शेरनी। तो राजनाथ भी तो शेर है। शेर है। ये गलती से ठाकुर के घर पैदा हो गया, गलती से। आपको मैं बताऊं, क्षत्रियों वाला गुण नहीं है इनमें। हाँ, आप ये कह रहे हैं 6 जवानों के शहीद पे झूठ बोला राजनाथ सिंह। हाँ, ये एकदम पार्लियामेंट को गुमराह क्यों क्या किया? सजा है इसकी? इसकी सजा है यह है कि इनको तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके बैक टू पवेलियन, कि तेरे जैसे झूठे और मक्कार की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी सरकार घुटने के बल इन्हीं मक्कारों की वजह से आई। क्या बीजेपी हाईकमान एक्शन ले? हाँ, बीजेपी हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में जब झूठ बोला था, क्या ओम बिरला जी को क्या एक्शन लेना चाहिए इस पर? ओम बिरला तो खुद निर्लज्ज है। अरे स्पीकर है वो। स्पीकर हैं। आप बताइए, राहुल जी की वहां जनसभा हो रही थी, यूथ जितने थे पीड़ित, क्या बोलते हैं, नीट पेपर के लीकेज, कोटा में होनी थी, छात्रों से मुलाकात करनी थी इनको। ये भाई, इनके पोस्टर लगे हुए थे। इतनी घबराहट ओम बिरला जी को हुई कि इनके पोस्टर हटाने लगा नगर निगम वहां का। जवानों के शहीदों का दुख राहुल गांधी जी को है, आपको है? हाँ, हमको तो भाई, मैं तो उसी विभाग में रहा, हमारे भाई बंधु हैं वो। प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? मिलने क्यों नहीं जा रहे परिवार से राहुल गांधी? और आप? राहुल गांधी मिलने नहीं गए। ये 6 जवानों की शहीद पे गए मिलने? आपको नहीं पता है? अच्छा, राहुल गांधी मिल रहा है। हमारे कर्नल चौधरी साहब जो हैं, रिटायर्ड कर्नल चौधरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और खुद गए मिलने। यही इंसाफ है, यही लड़ाई है, काफी है। आप बताइए कि उनको न्याय दिलाने के लिए क्या क्या। आप बताइए कि जितने शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, राजनाथ सिंह जी मिले। उसके बाद पहलगांव में जितने लोग मारे गए, ये गए, राहुल जी मिले। उस गांव में जहां वहां से बम गिरा था, जो स्कूल नष्ट हुआ था, और बच्चे, राहुल जी गए, नरेंद्र मोदी गए। आप मुझे बता दीजिए, बहादुर जो होते हैं, बहादुर तो वो हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और उतना बेहतरीन तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी ने जिस तरह से घुटने के बल देश के पीएम को पार्लियामेंट में लाया था, औकात में आ गए थे, चिंगूर करके बकरी हो गए थे। तो आप तो फौज में रहे हैं, राजनाथ सिंह झूठ क्यों बोल रहे? क्या वजह हो सकती है, क्या मजबूरी है उनकी? इनकी मजबूरी है कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, अगर ये झूठ नहीं बोलते तो इनकी भद पीटी हुई थी। क्योंकि समझौता भी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हुआ कराया। आप बताइए, एप्स्टीन के यही लोग हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं आप राजनाथ सिंह का? ये कदम मैं इस्तीफा मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मुख पे काली पोत के घूमो, तुम छतरी के नाम पे कलंक हो। राजनाथ सिंह को मुंह पे काली पोता जाए? हाँ, के अंदर। हाँ, तो जब झूठा बोलना है तो कौन सा मुंह तोड़ जवाब? क्या झूठ बोला राजनाथ सिंह ने? कैजुअलिटी नहीं हुई थी। अरे तो बाद में आई ना खबरें। कैसे खबर है बाद में आई? तुरंत आते कि हमारे कितने सैनिक मारे गए। अरे आप तो फौज में रहते हैं ना, हम थे। फिर राजनाथ की सच्चाई आपको पता नहीं है? बिल्कुल पता है कि इतना बड़ा मक्कार, इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा चाटुकार कोई नहीं है। अरे भाई, लखनऊ में मैंने इनको देखा, राजनाथ सिंह को। हाँ, हम देखे हैं, एमएलसी थे। और ये मुख्यमंत्री से एक पैरोकारी में मैं गया था, बीणा पांडे को लेकर के, इनकी बैचमेट थी। सबसे बेहतरीन रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। सबसे घटिया किस्म के रक्षा मंत्री हैं। शर्मा इनसे बेहतरीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे।
71 का जंग देखे हैं, घुटने के बल दिया था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने। वो शेरनी थी, शेरनी। तो राजनाथ भी तो शेर है। शेर है। ये गलती से ठाकुर के घर पैदा हो गया है, गलती से। आपको मैं बताऊं, क्षत्रियों वाला गुण नहीं है इनमें। हाँ, आप ये कह रहे हैं 6 जवानों के शहीद पे झूठ बोला राजनाथ सिंह। हाँ, ये एकदम पार्लियामेंट को गुमराह क्यों क्या किया? सजा है इसकी? इसकी सजा है यह है कि इनको तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके बैक टू पवेलियन, कि तेरे जैसे झूठे और मक्कार की आवश्यकता नहीं है। कौन है? आज पूरी सरकार घुटने के बल इन्हीं मक्कारों की वजह से आई। क्या बीजेपी हाईकमान एक्शन ले? हाँ, बीजेपी हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में जब झूठ बोला था, क्या ओम बिरला जी को क्या एक्शन लेना चाहिए इस पर? ओम बिरला तो खुद निर्लज्ज हैं, अरे स्पीकर है वो। स्पीकर हैं। आप बताइए, राहुल जी की वहां जनसभा हो रही थी, यूथ जितने थे पीड़ित, क्या बोलते हैं, नीट पेपर के लीकेज, कोटा में होनी थी, छात्रों से मुलाकात करनी थी इनको। ये भाई, इनके पोस्टर लगे हुए थे। इतनी घबराहट ओम बिरला जी को हुई कि इनके पोस्टर हटाने लगा नगर निगम वहां का। जवानों के शहीदों का दुख राहुल गांधी जी को है, आपको है? हाँ, हमको तो भाई, मैं तो उसी विभाग में रहा, हमारे भाई बंधु हैं वो। प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, मिलने क्यों नहीं जा रहे परिवार से राहुल गांधी? और आप? राहुल गांधी मिलने नहीं गए। ये 6 जवानों की शहीद पे गए मिलने? आपको नहीं पता है? अच्छा। राहुल गांधी मिल रहा है। हमारे कर्नल चौधरी साहब जो हैं, रिटायर्ड कर्नल चौधरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और खुद गए मिलने। यही इंसाफ है, यही लड़ाई है, काफी है। आप बताइए कि उनको न्याय दिलाने के लिए क्या क्या। आप बताइए कि जितने शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, राजनाथ सिंह जी मिले। उसके बाद पहलगांव में जितने लोग मारे गए, ये गए, राहुल जी मिले। उस गांव में जहां वहां से बम गिरा था, जो स्कूल नष्ट हुआ था, और बच्चे, राहुल जी गए, नरेंद्र मोदी गए। आप मुझे बता दीजिए, बहादुर जो होते हैं, बहादुर तो वो हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और उतना बेहतरीन तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी ने जिस तरह से घुटने के बल देश के पीएम को पार्लियामेंट में लाया था, औकात में आ गए थे, चिंगूर करके बकरी हो गए थे। तो आप तो फौज में रहे हैं, राजनाथ सिंह झूठ क्यों बोल रहे, क्या वजह हो सकती है, क्या मजबूरी है उनकी? इनकी मजबूरी है कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, अगर ये झूठ नहीं बोलते तो इनकी भद पीटी हुई थी। अच्छा। क्योंकि समझौता भी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हुआ कराया। आप बताइए, एप्स्टीन के यही लोग हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं आप राजनाथ सिंह का? एकदम मैं इस्तीफा मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मुख पे काली पोत के घूमो, तुम छतरी के नाम पे कलंक हो। राजनाथ सिंह को मुंह पे काली पोता जाए? हाँ, इनके मुख पे काली पोत करके, इनके गले में जूते की माला पहना करके, गधा बैठा करके पुलिस दिल्ली में घुमाई जाती। ये कह रहे रक्षा मंत्री पद के लायक नहीं है वो। ये रक्षा मंत्री कि इस देश के नागरिक बनने लायक नहीं रह गया। लेकिन यही